एक बरसाती रात में एक आदमी प्लास्टिक के दस्ताने और प्लास्टिक का सूट पहनता है। उसका लक्ष्य बारिश से खुद को बचाकर सूखा रहना नहीं है, बल्कि कोई सुराग न छोड़ना है। कुछ ही सेकंड में एक आदमी छाता पकड़े और अपना सामान ले जाते हुए उसकी कार के पीछे चलता है। हिटमैन कार से बाहर निकलता है और उस आदमी को कई बार चाकू मारता है, फिर उसे कार के ट्रंक में डाल देता है। हिटमैन वापस ड्राइवर की सीट पर बैठता है और अपना सूट उतारता है, जिससे उसका चेहरा दिखाई देता है। हिटमैन ह्यूंग वुक अपनी घड़ी देखता है और सही समय पर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, एक और आदमी आता है और मृत व्यक्ति का सामान खींच कर ले जाता है। अगली सुबह एक और युवा व्यक्ति जिसका नाम जेसुंग है, अपने जीवन को समाप्त करने पर विचार करता है। वह एक असफल अभिनेता है जिसके पास पैसे नहीं है और कोई उसे प्यार नहीं करता, तो जीवन का क्या फायदा। जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है, उसकी मकान मालकिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कहती है कि वह उसके लिए कुछ नूडल्स लाई है। जेसुंग उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी कुछ खाने का विरोध नहीं कर सकता। जब वह दरवाजा खोलता है तो मकान मालकिन उसे किराया न देने के लिए डांटने लगती है। बेशक उसने दरवाजा खुलवाने के लिए नूडल्स का बहाना बनाया था। मकान मालकिन उससे कहती है कि कल तक किराया चुका दे, नहीं तो वह उसे निकाल देगी। वह यह भी कहती है कि वह नहाए क्योंकि वह बदबू मार रहा है। युवक दरवाजा बंद कर देता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह गंदा रहते हुए नहीं मर सकता। शायद उसे पहले खुद को साफ करना चाहिए और फिर शांति से मरना चाहिए। जेसुंग एक सार्वजनिक सौना में जाता है और वहाँ वह ह्यूंग से मिलता है, जो अपनी घड़ी और कपड़ों से खून धोने के लिए सौना में आया है। लेकिन चूंकि वह वहाँ है, वह खुद भी स्नान कर सकता है। जेसुंग अपनी साफ और महंगी घड़ी को देखता है और मानता है कि यह आदमी अमीर होगा। जेसुंग पहले स्नान करना शुरू करता है, जबकि ह्यंग थोड़ी देर बाद सौना में प्रवेश करता है। किस्मत के खेल में जेसुंग गलती से अपना साबुन गिरा देता है। जैसे ही ह्यंग सौना में प्रवेश करता है, वह साबुन पर पैर रखता है और सचमुच हवा में उड़ जाता है। फिर वह जमीन पर गिरता है, उसका सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके लॉकर की चाबी जमीन पर फिसलती हुई जाती है और सीधे जेसुंग के पैर पर आकर रुकती है। जेसुंग उसके पास जाता है और वहाँ मौजूद अन्य पुरुषों के साथ उसकी जांच करता है। वह उसके शरीर के पास झुकता है ताकि उसकी लॉकर की चाबी ह्यूंग के पास रख सके, लेकिन फिर उसे इसके बारे में कुछ संदेह होने लगता है। ह्यूंग की चाबी को छूने के बजाय जेसुंग उसे अपनी चाबी देता है। मूल रूप से चाबियों की अदला बदली कर देता है। जब ह्यूंग को ले जाया जाता है तो जेसुंग लॉकर रूम में जाता है और ह्यूंग का लॉकर खोलता है। युवक लॉकर में जो कुछ भी पाता है उसका पूरा फायदा उठाता है। शुरुआत के लिए वह ह्यंग का सूट पहनता है और उसे पहनकर सार्वजनिक सौना से बाहर निकल जाता है। फिर वह अपनी मकान मालकिन से मिलने जाता है और उसका सारा किराया चुका देता है। उसके बाद वह उन सभी लोगों को पैसे लौटाता है जिनसे उसने उधार लिया था। ह्यूंग की महंगी कार में बैठा जेसुंग सोचता है कि क्या यह सब एक सपना है और क्या वह जल्द ही जागने वाला है। किसी भी स्थिति में वह सोचता है कि यह उसके जीवन को बदलने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज उसकी नहीं है। जेसुंग अस्पताल जाने का फैसला करता है ताकि ह्यंग की सारी चीजें वापस कर सके। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वह ह्यंग को उसका नाम बोलते हुए सुनता है, लेकिन वास्तव में ह्यंग वही नाम कह रहा है जो वह मानता है कि उसका है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि वही उसका नाम है। ऐसा लगता है कि ह्यंग भूलने की बीमारी से पीड़ित है। जेसुंग इस सब के बारे में अजीब महसूस करता है और वह बस भाग जाता है। जब ह्यंग के अस्पताल से निकलने का समय आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। लीना नाम की एक महिला पैरामेडिक को उस पर दया आती है और वह उसे परेशानी से बचाने के लिए उसका बिल चुकाने का फैसला करती है। हालांकि ह्यंग को नहीं पता कि वह कौन है या वह क्या करता है। वह लीना से वादा करता है कि वह उसे पैसे वापस करेगा। लेना उसे एक सवारी भी देती है, जबकि वह उससे उसके नाम और उम्र के बारे में पूछती है। ह्यूंग को नहीं पता कि वह कितने साल का है और वह अपने कागजात देखता है। उनके अनुसार वह सिर्फ 32 साल का है। लीना हैरान है क्योंकि वह थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन कागजों में यही लिखा है। इस बीच जेसुंग ह्यूंग के अपार्टमेंट को ढूंढता है और शानदार कमरे में प्रवेश करता है। युवा व्यक्ति को इनमें से किसी भी चीज की आदत नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन में हमेशा गरीब रहा है। जब वह अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो यह उसकी कल्पना से भी बड़ा होता है। जैसे ही वह घूमता है उसे ह्यंग की विभिन्न वर्दियां मिलती हैं। उनमें से कुछ सैन्य वर्दियां हैं, जबकि कुछ अन्य पुलिस वर्दियां हैं। उसी समय लीना ह्यंग को उसके अपार्टमेंट में ले जाती है, जो वास्तव में जेसुंग का अपार्टमेंट है, और जो वे पाते हैं वह एक बड़ा गड़बड़ है। ह्यंग को विश्वास नहीं होता कि वह ऐसे घर में कैसे रह सकता है। लीना को अपने रेडियो पर एक दुर्घटना के बारे में कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। ह्यूंग नहीं चाहता कि वह बिना उसका भुगतान किए चली जाए, लेकिन पैरामेडिक कहता है कि वे फिर से मिल सकते हैं ताकि ह्यूंग उसका भुगतान कर सके। वापस विशाल अपार्टमेंट में जेसुंग टीवी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वह देखता है उससे वह चौंक जाता है। टीवी चैनल देखने के बजाय वह अपने पड़ोसी यूनजू को योग करते हुए लाइव वीडियो देखना शुरू कर देता है। इस बीच ह्यूंग अपने बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है और गरीब मोहल्ले में अपने पड़ोसियों से बात करना शुरू करता है। वह उनके दरवाजे खटखटाने लगता है ताकि उनके बारे में सवाल पूछ सके, लेकिन उनमें से कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह एक सेल्समैन है।
फिर वह गलियारे में एक गुस्सैल आदमी से टकराता है और उससे सवाल पूछने लगता है। वह आदमी नाराज हो जाता है और ह्यूंग पर हमला करता है, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ता है। ह्यूंग स्वाभाविक रूप से अपने शरीर का उपयोग करके खुद को बचाता है और सोचता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। बाद में लीना उसे देखने का फैसला करती है, लेकिन उसे जमीन पर दम घुटते हुए पाती है। ऐसा लगता है कि ह्यंग सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इसमें कठिनाई हो रही है। लीना सोचती है कि क्या वह वास्तव में धूम्रपान करता है, जबकि ह्यंग जवाब देता है कि उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसे इस अपार्टमेंट में बहुत सारी सिगरेट मिली। जब वह उसके साथ कुछ समय बिताती है तो लीना को एहसास होता है कि ह्यंग चाकुओं के साथ अच्छा है, इसलिए वह उसे अपनी आंटी के रेस्टोरेंट ले जाती है। आंटी उसे नौकरी पर रखना नहीं चाहती, लेकिन लीना उनसे ऐसा करने का अनुरोध करती है। आंटी अंततः उसे नौकरी पर रखने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे कहती है कि उसे अपनी बात करने का तरीका बदलना होगा। इसके अलावा उसे अधिक मुस्कुराना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वह उनके ग्राहकों को डरा सकता है। ह्यंग के असली अपार्टमेंट में जे-सुंग घर की जांच जारी रखता है और उसे और भी नकदी पड़ी हुई मिलती है, साथ ही कुछ महंगी वाइन भी। लेकिन फिर उसे हथियारों का बड़ा संग्रह, नकली आईडी और नकली पासपोर्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा उसे यूंजू के बारे में कई सुरागों के साथ एक बोर्ड मिलता है। जब वह कुछ पुलिस रेडियो पर आवाजें सुनता है जो ह्यंग के अपार्टमेंट में हैं, तो जे-सुंग मान लेता है कि ह्यंग एक पुलिस वाला है। सबसे अधिक संभावना है कि यूंजू एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में है और ह्यंग उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वह युवक यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह कहाँ रहती है और कई अपार्टमेंट के दरवाजे खटखटाता है। जैसे ही वह उसे खोजने में असमर्थ होता है, वह अपने अपार्टमेंट लौट आता है। जब वह टीवी चालू करता है तो वह कैमरों के माध्यम से यूंजू को देखता है और वह कुछ अभ्यास कर रही होती है। वह अपने सिर पर खुद को मारने का नाटक करती है और जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वह इस हरकत का अभ्यास करती है, जे-सुंग को एहसास होता है कि ऊपर वाले कमरे से एक आवाज आ रही है, तो लड़की वहीं रह रही होगी। जे-सुंग उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे बताता है कि वह उसका पड़ोसी है। वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है और कहता है कि जब वे मिलें तो एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, लेकिन यूंजू उससे छुटकारा पाना चाहती है और दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। इस बीच ह्यूंग उस रेस्तरां में अच्छा काम करता है जहाँ वह काम कर रहा है और उसकी कौशल उसे एक अच्छा रसोइया बनाती है। वास्तव में वह कई नए ग्राहकों को आकर्षित करने लगता है, क्योंकि हर कोई उसके द्वारा बनाई गई चीजों से प्रभावित होता है। लीना उसके साथ घर लौटती है और उसे बताती है कि उसे हर महीने की 25 तारीख को भुगतान मिलेगा। ह्यूंग दीवार पर लगे अपने कैलेंडर को देखता है, लेकिन लीना कहती है कि अभी यह पिछले महीने को दिखा रहा है। जब लीना चली जाती है, ह्यूंग कैलेंडर का पन्ना पलटता है और महसूस करता है कि उसे कल कहीं जाना है। जब वह उस स्थान पर जाता है तो वह देखता है कि एक आदमी नामों की सूची पढ़ रहा है और सभी को वैन में बिठा रहा है। ह्यूंग उस आदमी से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं और वह जवाब देता है कि वे काम पर जा रहे हैं। वास्तव में ये लोग अभिनेता हैं जो सेट पर जा रहे हैं। चूँकि ह्यंग ने जे-सुंग की जगह ले ली है, वह अभिनेता के रूप में काम करने जा रहा है। हालांकि वह सेट पर कई गलतियां करता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर जे-सुंग यूंजू का पीछा कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है। यूं अपनी माँ से अस्पताल में मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह यात्रा पर जा रही है। जैसे ही वह गलियारों से गुजरती है, यूंजू कुछ देखती है जो उसे डरा देता है और विपरीत दिशा में चलने लगती है। जे-सुंग उसे देखता है और देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह इस आदमी को ह्यंग के बोर्ड से पहचानता है और कार्रवाई करने का फैसला करता है। यूंजू को पार्किंग में छिपाने के लिए ले जाता है। जब वे सुरक्षित होते हैं तो जे-सुंग दिखावा करता है कि वह सोचता है कि वह आदमी एक पीछा करने वाला था। फिल्म सेट पर ह्यंग को दिन के लिए भुगतान मिलता है और वह निर्माता के पास उसके बारे में जो विवरण है उन्हें देखने का विचार करता है। वह अपने कथित पिता का नाम ढूंढता है और उस नाई की दुकान पर जाता है जिसे वह चला रहा है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो नाई एक ग्राहक से बात कर रहा होता है और असली जे-सुंग के बारे में बात कर रहा होता है। ह्यूंग उनके बातचीत को गलत समझता है और मानता है कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो नाई का बेटा होना चाहिए। जो उसने सुना उससे निराश होकर वह जाने का फैसला करता है। ह्यूंग लीना से कहता है कि उसे पता चला कि वह दुर्घटना से पहले अपने जीवन में अभिनेता बनने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि वह इसके बारे में अधिक गंभीर हो जाएगा और अंत में एक प्रसिद्ध स्टार बन जाएगा। इस बीच यूंजू अपना सामान इकट्ठा करती है और अपने सामान के साथ सड़क के किनारे चलती है। हालांकि कोई नहीं आता। वह वापस अपने अपार्टमेंट लौटती है और सोचती है कि क्या उसने तारीख गलत समझ ली। शायद उसे अगले गुरुवार को वहाँ होना चाहिए। अगले दिन ह्यंग अपनी खुद की योजना बनाकर एक गहन अभिनेता प्रशिक्षण शुरू करता है और वह जल्द ही इसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म सेट पर उसे मुख्य किरदार के बॉडीगार्ड का रोल निभाना है। फिर भी जब वह एक्शन को होते हुए देखता है तो वह पीछे नहीं रह सकता और शामिल हो जाता है। निर्देशक कट कहने के बाद उसके पास आता है और उसका नाम पूछता है। ह्यूंग माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने दृश्य खराब कर दिया, लेकिन निर्देशक वास्तव में उसे पसंद करता है और उसकी लड़ाई की कौशल का उपयोग करना चाहता है। अगले गुरुवार यूंजू फिर से सड़क पर है, लेकिन जिस व्यक्ति का वह इंतजार कर रही है वह नहीं आता। जब ह्यूंग को अपने अगले शूटिंग के दौरान एक पंक्ति बोलनी होती है तो उसे याद करने में परेशानी होती है। जैसे ही निर्देशक कैमरों को रोल करने के लिए कहते हैं, ह्यूंग सिर्फ उस वाक्य के 2 शब्द बोलते हैं जो उन्हें कहना था। निर्देशक को ह्यूंग के उन शब्दों को कहने का प्रभाव
भाव बहुत पसंद आता है। शब्दों के बाद उसे एक लड़ाई के दृश्य में भाग लेने के लिए कहता है। ह्युंग बहुत अच्छा करता है और उसकी सीरीज का एपिसोड जल्द ही टीवी पर आता है। रेस्तरां में कई ग्राहक उसे देखते हैं और वे उसके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जे सुंग यूनजू के पास जाता है और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लेता है। वास्तव में वे दोनों एक बंधन बनाना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि शायद वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जहां तक ह्यंग की बात है, वह जल्द ही श्रृंखला के अगले एपिसोड की शूटिंग में शामिल होता है, लेकिन स्टार अभिनेता ने फिल्म के निर्माता को फोन किया है ताकि कहानी को इस तरह से बदला जा सके जो उसके पक्ष में हो। जब एपिसोड प्रसारित होता है तो ग्राहक इसे रेस्तरां में देखते हैं और सोचते हैं कि कहानी अजीब तरीके से क्यों आगे बढ़ रही है। उस रात ह्यंग के असली अपार्टमेंट में से एक फोन बजता है और जे सुंग उसे उठाने का फैसला करता है। फोन पर आवाज आश्चर्य करती है कि उसने फोन क्यों उठाया, क्योंकि उन्होंने सीधे फोन पर बात करने के बजाय वॉइस मैसेज छोड़ने का निर्णय लिया था। किसी भी स्थिति में फोन पर आदमी कहता है कि उन्हें मिलना होगा। जे सुंग धूप का चश्मा और मास्क पहनता है और कुछ लोगों के साथ एक बैठक में शामिल होता है। लोग बहुत सावधान हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह व्यक्ति एक कुख्यात हत्यारा है। वे उसे सूचित करते हैं कि उसे पिछले महीने की 25 तारीख को यूनजू को मारना था, लेकिन तारीख थोड़ी देर से हो गई है। वे उसे यह भी बताते हैं कि उसे अपना मिशन जल्दी पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर रंजू अभियोजक के पास जाता है तो चीजें और जटिल हो जाएंगी। उसी समय एक शक्तिशाली व्यक्ति बातचीत सुन रहा है। जब जेसुंग बैठक से बाहर निकलता है तो वह अपने एक आदमी से कहता है कि उसका पीछा करे ताकि वे जान सकें कि यूनजू कहाँ है। जेसुंग घर लौटता है, अब थोड़ा गुस्से में है क्योंकि उसे पता चला है कि ह्यंग वास्तव में एक हिटमैन है, पुलिस वाला नहीं। छियुंग श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए अभिनय कर रहा है, जबकि स्टार अभिनेता उससे जलता है और उसे सच में सिर पर मारता है। ह्युंग गुस्से में उठता है, लेकिन फिर भी पूछता है कि टेक ठीक था या नहीं। कुछ रातों बाद जेसुंग उसका पीछा करता है, लेकिन ह्युंग उसे फंसा लेता है और रोक देता है। फिर भी वह जेसुंग से पूछता है कि क्या वह प्रशंसक है और उसे एक ऑटोग्राफ देता है। अपने करियर में ह्यंग को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह प्रेम दृश्यों में अच्छा नहीं है। इससे निपटने के लिए वह लीना से उसे चूमने और उसके साथ अभिनय करने के लिए कहता है। लीना उसे उस पल को याद करने की कोशिश करती है जब उसने अपने दिल में प्रेम महसूस किया था, और ह्यंग एक समय का वर्णन करता है, लगभग 1 महीने पहले जब वह अपनी पहली कुछ शूटिंग के बाद रेस्तरां वापस गया था। लीना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह उसकी चिंता कर रही थी। यह कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को चूमा और ह्युंग को अपनी भावनाओं की बेहतर समझ मिली। नतीजतन वह प्रेम दृश्य में अच्छी तरह से अभिनय कर पाता है। गुरुवार को यूनजू फिर से सड़क पर थी, लेकिन इस बार जेसुंग ने उससे संपर्क करने का फैसला किया। वह कहता है कि वह एक पुलिस वाला है जिसे उसकी निगरानी करनी है, लेकिन वह वास्तव में उससे प्यार करने लगा है और वह चाहता है कि वे साथ रहें। अमीर व्यापारी उनकी तस्वीरें देखता है और अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें ढूंढकर दोनों को मार डालो। अगले दिन ह्यंग की छुट्टी होती है और वह लीना और उसके परिवार को पिकनिक पर चलने के लिए कहता है। वे एक साथ अच्छा दिन बिताते हैं और ह्यंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि उसे यह जीवन पसंद है। लेकिन उस रात जब वे वापस जा रहे होते हैं, भारी बारिश और रेडियो पर बजता एक खास गाना ह्यंग को उसके पुराने जीवन की याद दिलाने लगता है। वह याद करता है कि वह एक हत्यारा है, जबकि उसके दिमाग में अतीत की झलकियां चल रही हैं। ह्युंग यूनजू से मिलने जाता है, लेकिन जेसुंग को लगता है कि वह उसे मारने आया है और उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि ह्युंग उसे आसानी से हरा देता है। इसके बावजूद ह्युंग समझाता है कि वह असली हत्यारा नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो दोनों पक्षों को खुश करता है। जब उसे किसी को मारने का आदेश मिलता है तो वह पीड़ित से संपर्क करता है और उन्हें उनके मौत के अनुबंध के बारे में बताता है। ह्युंग उन्हें सुझाव देता है कि वह उनकी मौत को नकली बना सकता है और उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में मार्गदर्शन कर सकता है। सभी पीड़ित उससे सहमत होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दूसरा विकल्प मौत है। ह्युंग ने यूनजू के साथ भी वही किया। किसी ने उसे मारने के लिए किराए पर रखा क्योंकि उसके पास एक फ्लैश ड्राइव है जिसे एक शक्तिशाली व्यापारी वापस पाना चाहता है। ह्युंग यूनजू से कहता है कि उसे देश छोड़ना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी जब तक जेसुंग उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि अब वह भी खतरे में है। युवा व्यक्ति दावा करता है कि उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ह्युंग टिप्पणी करता है कि उसके नाई पिता की राय अलग हो सकती है। जब वह जेसुंग को यह विश्वास दिलाता है कि उसका जीवन महत्वपूर्ण है, ह्युंग घोषणा करता है कि उन तीनों को एक साथ मरना चाहिए और वहीं से आगे बढ़ना चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन देना होगा, अन्यथा अन्य हत्यारे उनका पीछा करेंगे और बिना कोई निशान छोड़े उन्हें खत्म कर देंगे। ह्यंग का लीना के साथ अंतिम बातचीत होती है जिसमें वह उसे बताता है कि उसकी यादें वापस आ गई हैं और वह जा रहा है। वह दावा करता है कि वह आदमी नहीं है जो वह समझती है और उसे उसकी भलाई के लिए जाना होगा। लीना उसे बताती है कि वह गैर जिम्मेदार है और घोषणा करती है कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन लीना यह देखने के लिए उत्सुक है कि ह्युंग कहाँ जा रहा है, इसलिए वह एम्बुलेंस में बैठकर उसका पीछा करने लगती है। जल्द ही ह्यंग उस गोदाम में पहुंचता है जहां सब कुछ हो रहा है। जेसुंग पहले यूनजू के साथ आता है जबकि व्यापारी और उसके आदमी देख रहे होते हैं।
वह दिखावा करता है कि उसने लड़की को अपने लिए आकर्षित किया ताकि वह उस पर भरोसा कर सके, और फ्लैश ड्राइव को बुरे लोगों की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उनमें से एक उसे पकड़ने के लिए झुकता है, ह्यंग प्रकट होता है। लोग सोचते हैं कि वह कौन है, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि वह उन अन्य हथियारों में से एक है जिन्हें उन्होंने काम पर रखा था। वास्तव में उन सभी संदेशों को जो उन्होंने अन्य हथियारों को भेजे थे, ह्यंग के कुछ फोन पर पहुंच गए। दोनों कथित हत्यारे लड़ने लगते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए। अंततः वे कुछ स्थानों पर खड़े होते हैं जो एक्स से चिन्हित होते हैं, जबकि यूनजू अपने हाथ में एक नियंत्रक पकड़े हुए उठती है। लेकिन फिर चीजें बिगड़ जाती हैं क्योंकि लीना अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है। ह्युंग उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पास वापस जाने पर जोर देती है क्योंकि वह उसके रवैये से नाराज है। चूंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ रही है और उसके हाथ से नकली चाकू गिरा देती है, ह्युंग जे सांग से कहता है कि उसके पैर में फंसा नकली चाकू खींचे और उनके पास आए। युवा आदमी ठीक वैसा ही करता है और ह्यंग पीछे लेटकर नकली चाकू से वार को झेलने के लिए खींचता है। फिर वह यूनजू की ओर सिर हिलाता है, जो एक बटन दबाती है जिससे एक कंटेनर उन पर बुरे लोग कंटेनर की ओर बढ़ते हैं, जबकि ह्यंग अंदर लीना को चुप रखने की कोशिश कर रहा है। वह जे सांग को इशारा करता है और युवा व्यक्ति कंटेनर के नीचे कुछ नकली खून बहा देता है। बुरे लोग इस चाल को मान लेते हैं, ये सोचकर कि वे सब मर चुके हैं। जब बुरे लोग चले जाते हैं तो ह्यंग और बाकी लोग कंटेनर से बाहर आते हैं। यूनजू और जेसांग गले मिलते हैं और अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। ह्यंग लीना के एम्बुलेंस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे अपनी असली उम्र याद आ गई है, जो कि 45 साल है। लीना उसे एक शूटिंग पर ले जाती है और ह्यंग एक दृश्य में भाग लेता है क्योंकि निर्देशक को एपिसोड प्रसारित करने की जल्दी है। क्योंकि यह एक प्रेम दृश्य है, ह्यंग अपने सह अभिनेता से बात करना शुरू करता है, लेकिन वास्तव में वह लीना से बात करता है। वह कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे प्यार करता है। इसके बजाय वह उसके साथ रहेगा। वह अपने अतीत के स्वयं को मिटा देगा और वह उसी व्यक्ति के रूप में जीना जारी रखेगा जिससे वह मिली थी। अंततः हर टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाता है। जाए सांग अंततः एक अभिनेता भी बन जाता है और वह ह्यंग के साथ भूमिकाएं निभाता है।